हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सोशल साइंस। हमारा हमारी बुक है समकालीन भारत। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन होता क्या है। संसाधनों के प्रकार के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और विकास के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पहले बात कर लेते कि संसाधन कहते किसे, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है और उन्हें बनाने के लिए कोई तकनीकी उपलब्ध होती है, उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो संसाधन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे ये नोटबुक क्या है, ये भी एक संसाधन है। कैसे संसाधन है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि नोटबुक भी एक संसाधन है। ये किस प्रकार का संसाधन है, कैसे संसाधन है। ये पेन भी क्या एक संसाधन है। मैंने अभी इस बोर्ड के ऊपर नोट्स लिखे हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर आप क्या करोगे, इन नोट्सों को उतारोगे इस पेन की सहायता से। तो ये कैसा संसाधन हुआ, ये मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये क्या है, एक संसाधन है। इसी प्रकार से मार्कर भी क्या है, एक संसाधन है। मैंने इस बोर्ड के ऊपर नोट्स लिखे हैं, तो इस मार्कर के द्वारा मैंने नोट्स लिखे हैं, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। जैसे कि मैं बात करूं मनुष्य की, मनुष्य भी एक संसाधन है। कैसे संसाधन है मनुष्य भी, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की क्या कर रहा है, आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो उसे भी क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे हम बात करें कि पशुओं की, पशु भी क्या है, एक संसाधन है। कैसे संसाधन है वो पशु क्या कर रहे हैं, पशु से हम दूध प्राप्त करें, तो पशु भी क्या है, एक संसाधन है। चट्टाने, पत्थर, ऐसी फैन, ये सारी जो हमारे घर के अंदर उपलब्ध है, जो हमारे पर्यावरण के अंदर उपलब्ध है, वो सारी चीजें क्या है, एक संसाधन है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। उन्हें ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम बात करें इन संसाधनों को कौन बनाता है, इनके लिए कोई तकनीकी भी तो उपलब्ध होगी। इनके लिए कोई तकनीकी उपलब्ध है तभी तो ये संसाधन बनते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। तो हम संसाधन की परिभाषा किस प्रकार से देंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सब वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को क्या करिए, पूरा करिए और उन्हें बनाने के लिए कोई तकनीकी भी उपलब्ध है, उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि संसाधनों के प्रकार के बारे में। संसाधन के प्रकार, पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और वह अजैव संसाधन। सेकंड है साम्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें क्या बताना है कि संसाधनों के प्रकार 3 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, साम्यवस्था के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर होते हैं। अब देखिए हम आगे क्या बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर हम प्रकारों के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध वे सब संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है। मनुष्य में भी क्या है, जीवन व्याप्त है, तभी तो जब भी मनुष्य क्या हो रहे, चल रहे हैं, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, ये सारी चीजें क्या है, संसाधन है। ये जैव संसाधन है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, उसे भी क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन है ये, जैव संसाधन। वनस्पति यानी कि हम पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करें, फल, सब्जियां,
उनकी लकड़ियों को हम काट करके जला लेते हैं चूल्हों में। अन्य अन्य हम चीजें प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से भी। पशुधन, अभी मैंने आपको बताया कि पशुओं से हम दूध लेते हैं, ये भी क्या एक संसाधन। पशु भी क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ये कैसे संसाधन है, जैव संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरा तो करते हैं, परंतु इनमें क्या होती है, जीवन भी उनमें व्याप्त होता है, उसे ही कहते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन के बारे में हम बात करेंगे। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, यानी कि जिन संसाधनों में क्या नहीं होता, जीवन व्याप्त नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। यानी कि जैव संसाधन का क्या है, एक उल्टा है। ये जैव संसाधन का क्या है, उल्टा है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन के हम एग्जाम्पल की बात करें, पत्थर यानी कि चट्टाने, पत्थर, धातु, ये सारी क्या है, एक अजैव संसाधन है। हमारे घर में हम जब घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें पत्थर की आवश्यकता होती है। ये पत्थर क्या, इन पत्थरों में क्या जीवन व्याप्त होता है, नहीं होता है इन पत्थरों में जीवन व्याप्त। हम इन पत्थरों से घर बना लेते हैं, तो ये कैसे संसाधन हुए, अजैव संसाधन हुए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, साम्यपत्या के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। साम्यपत्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन, दो प्रकार के, नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन। तो पहले हम समझेंगे कि नव्यकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात उन्हें पुनः उपयोग में लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल आदि। तो यहाँ पे देखिए कि नव्यकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिन संसाधनों को या जिन पदार्थों को हम एक बार उपयोग में ले लेते हैं, फिर उन्हें हम वापस में उपयोग ले सकते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाई जाती है, उसका हम बार बार उपयोग ले सकते हैं। यानी कि हमने उससे, सूर्य की रोशनी से हमने बिजली बना ली, एक बार बिजली बनाई, हम उस सूर्य की रोशनी से हम उससे दोबारा भी बिजली बना सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। पवन ऊर्जा इसी प्रकार से हवा के द्वारा क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, और इस हवा का हम क्या करते हैं, वापस से हम हवा से क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। सेकंड है अनव्यकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात उन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन्हें हम एक बार उपयोग में ले लिए, फिर हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे खनिज, जीवाश्म ईंधन, कि जीवाश्म ईंधन किससे कहते हैं, पेट्रोल, डीजल को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हम पेट्रोल को जलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पेट्रोल को जब हम जलाएंगे तब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और वो पेट्रोल हमें क्या दोबारा प्राप्त हो सकता है, ये क्या है, एक नव्यकरणीय संसाधन नहीं, ये क्या है, एक अनव्यकरणीय संसाधन है। अगर हमने पेट्रोल या डीजल को एक बार उपयोग में ले लिया तो हम इसे पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, उसे ही क्या कहते हैं, एक अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो, जैसे कि घर पर
मान लीजिए कि घर पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार है और उसके बच्चे रहते हैं और उसके मम्मी पापा रहते हैं, तो उस एक व्यक्ति का ही अधिकार है उस घर पर। क्या एक व्यक्ति का ही उस घर पर अधिकार है, परंतु उस घर में कोई और अन्य लोग आकर के उस घर में नहीं रह सकते। तो वो क्या कर रहा है, वो किसी और अन्य लोगों को नहीं रहने दे सकता अपने घर पर। तो वो किसी एक व्यक्ति का ही उस घर पर क्या होता है, अधिकार होता है। उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, चारागाह, तालाब। सेकंड नंबर का है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, जिस पर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस पर, जैसे कि खेल मैदान है, मान लीजिए कि एक गांव में खेल मैदान है, उस खेल मैदान में जिस गांव में क्या है, खेल मैदान है, उस गांव के सभी लोग उस खेल मैदान में जाते हैं, तो उसका क्या हो रहा है, एक समुदाय का अधिकार है। तो उसे ही क्या कहते हैं, एक सामुदायिक अधिकार कहते हैं। सार्वजनिक पार्क। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत उसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत एक देश में स्थित सभी संसाधन शामिल होते हैं। यानी कि एक देश में स्थित सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, भारत का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भारत क्या है, एक राष्ट्र है। राष्ट्र के अंदर बहुत सारे के संसाधन है, सड़कें, नहरें, तालाब, इतनी रेल लाइनें, ये क्या है, ये सारी संसाधन ये भारत के अंदर है। ये इन सारी संसाधनों का अधिकार, इन सभी संसाधनों का अधिकार किनके पास है, भारत के पास। ये भारत के संसाधन है, किसी और अन्य देश के संसाधन नहीं है। किसी एक ही देश के अधिकार हो या एक ही देश का क्या हो, विशेष अधिकार हो अपने संसाधनों पर, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम समझे कि किसी देश का अधिकार नहीं होता, यानी कि अभी हमने बात की थी कि भारत के अंदर जितने भी संसाधन है वो भारत के, परंतु अब हम बात करेंगे पूरे विश्व के देशों के बारे में कि विश्व में जितने भी देश हैं उन पर या किसी एक देश के अंदर आने वाले संसाधनों को नहीं कहते अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष का क्षेत्र, जो अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। समुद्र की सतह, जो समुद्र की सतह होती है वो भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अंटार्कटिका भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इन सभी जगहों पर पूरे विश्व या देश का अधिकार होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।